रात के यहाँ कोई नहीं आ सकता है। कोई नहीं आ सकता? हाँ, ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा, का मतलब लगे कि कोई गा रहा है। तो रात के समय जब बताया जाता है कि जो गुलबाई की आत्मा है वो पहरा देती है, तो क्या ये बात सच है? जब बात सच है, मतलब रात के समय आना जान जोखिम में डालना है। जान जोखिम में डाल सकती है। मतलब अगर कोई चाहे 10-20 लोग चाहे कि एक रात इसमें अंदर रहकर गुजार ले तो नहीं गुजार पाएंगे? गुजार सकती है, हमने प्रमाण देखा है। अच्छा, अलबत्त वो आपके पीछे घूमेगी, पीछे घूमेगी। अच्छा, पीछे घूमती रहेगी, फिरेगी आपको एहसास भी होगा कि है कोई पीछे। अच्छा, अगर हाँ। कोई चच्चा चलाएगा सोने के निकालने चलते हैं तो अच्छा। खींच लेके मार डालती है। आज भी 400 वर्ष से बेहद खूबसूरत वेश्या गुलबाई की आत्मा इस किले में पहरा देती है। क्यों आज भी लोग बाग रात के समय इस किले की तरफ देखने से भी डरते हैं? क्या वेश्या गुलबाई का खजाना आज भी इस किले में रखा हुआ है? आखिरकार 200 वर्ष पुरानी ऐसी कौन सी कहानी है जो लोग उस कहानी को सुनकर इस किले में पैर रखने से भी डरते हैं? आखिरकार पूरा रहस्य क्या है, पूरी कहानी क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से स्थित गुलगंज शहर में। ये देख रहे हो आप हमारे पीछे ये लगा हुआ है गुलगंज शहर, जो कि एक नीचे स्तर पर लगा हुआ है और अभी हमें पहाड़ी पर ये रहस्यमय किला बना हुआ है जिसे गुलबाई का किला कहा जाता है, गुलगंज का किला कहा जाता है। दोस्तों, एक किला एक पहाड़ी पर भले ही बना हुआ है, लेकिन इसके दहखानों में कई रहस्य छुपे हुए हैं, कई कहानियां दफन है। बताया जाता है कि आज से 200 वर्ष पहले यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर एक राजा शासन किया करते थे जिनका नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह राजा जो थे तकरीबन बिजावर के आसपास शासन किया करते थे, तो उनके पास बेशुमार दौलत हुआ करती थी। बेशुमार दौलत होने के बाद उन्हें एक वेश्या से अंधा इश्क हो जाता है और उसी वेश्या के इश्क में पड़कर राजा ने इस बेहद आलीशान किले को बनवाया था जिस वेश्या का नाम गुलबाई होता है। आज इसे गुलबाई किले के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज इसमें हजारों रहस्य छुपे पड़े हुए हैं। बताते हैं कि गुलबाई की जो आत्मा है आज भी इस किले में पहरा देती है। तलवार लेकर रात के समय दीवारों पर लोगों ने अक्सर उसे देखा है, क्योंकि बताते हैं कि राजा सावंत सिंह सुरंग के माध्यम से यहाँ पर आते थे, तो उन्होंने अपना बहुत सारा खजाना गुलबाई के हवाले छुपा कर रखा था। राजा सावंत सिंह तो इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन गुलबाई की आत्मा आज भी उस खजाने का पहरा दे रही है। आइए इस किले के नजदीक चलते हैं, उसे पूरा आज बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो ये बुर्ज बना हुआ है। बुर्ज के पास एक दरवाजा है जो कि अभी ताला लगा हुआ है। ऊपर एक ऐसा स्थान बना हुआ है जहां पर रानियां राजकुमारियां खड़ी होकर कभी कभी राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। ये जो बुर्ज है, इन बुर्जों पर सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते थे। हर तरफ ईंटों से इसका निर्माण है, क्योंकि 200 वर्ष पहले ईंटों से ही अधिकांश निर्माण हुआ करते थे। हर जगह छिद्र दिखाई दे रहे। उन छिद्रों को इसलिए बनाया गया था क्योंकि अगर कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करना चाहे तो वहां से खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए। किला बाहर से जितना रहस्यमय और डरावना दिखाई दे रहा है, अंदर जाओगे तो आप लोग भी अपना सर पकड़ लोगे कि राजा ने वेश्या के प्रेम में इतना आलीशान किला बनवा डाला। दोस्तों, बताया जाता है कि जो वेश्या गुलबाई थी वो देखने में इतनी बेहद खूबसूरत थी कि उनसे खूबसूरत तकरीबन यहाँ पर आसपास में कोई रानी भी नहीं हुआ करती थी। राजा अंधा इश्क उनसे किया करते थे, क्योंकि गुलबाई की खूबसूरती की चर्चा आज भी यहाँ पर अक्सर लोगों ने की है। आ जाइए, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे तो बुर्ज की आड़ में ये दरवाजा बना हुआ है ताकि शत्रु को आसानी से नजर ना आए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप, गुलगंज का किला। गुलगंज के किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि पन्ना रियासत के अधीन आती है। दोस्तों, अभी हम इस किले के द्वार पर आए हैं तो अंकल हमें मिले हैं और अंकल यहाँ के रहस्यों की और जो भूतों की कहानियां हैं उनके बारे में कुछ सच्चाई हमें बताने वाले हैं। रात के यहाँ कोई नहीं आ सकता है। कोई नहीं आ सकता? हाँ, ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा, का मतलब लगे कि कोई गा रहा है। तो रात के समय जब बताया जाता है कि जो गुलबाई की आत्मा है वो पहरा देती है, तो क्या ये बात सच है? जब बात सच है, बिल्कुल। मतलब रात के समय आना जान जोखिम में डालना है। जान जोखिम में डाल सकती है। मतलब अगर कोई चाहे 10-20 लोग चाहे कि एक रात इसमें अंदर रहकर गुजार ले तो नहीं गुजार पाएंगे? गुजार सकती है, हमने प्रमाण देखा है। अच्छा, जब काम लगा रहा, अच्छा, जो यहाँ हम लोग खाना खा के नीचे पहुँचे, अच्छा, उसके बाद में यहाँ जो लीवर पड़ी हुई थी उनकी आवाजें और सांप वाप उनके ऊपर से भाग।
तो रात के समय सिर्फ आत्माओं का पहरा है। आत्मा मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर इस विरासत को बनाया, कई सालों मेहनत की, और आज भी उनके बहुत सारे सामान खजाना वगैरह होने की जो बात कही जाती है, तो शायद आत्माओं का काम है पहरा देना, तो शायद आत्माएं पहरा देती हैं। रात के समय घुंघरू, पायल की आवाजें और अजीबोगरीब तरह के संगीत यहाँ पर होते हैं। और छोटे भाई ने हमें यहाँ पर एक बात बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति खजाने का जिक्र शाम के समय यहाँ पर आकर कर दे तो आत्मा उसे बुरी तरीके से खदेड़ देती है, पकड़ पकड़ कर भींटों में उसे मारने लगती है। शायद यही बात है कि लोग बाग इस किले का नाम सुनने से भी डर जाते हैं। अंदर जाएंगे और पूरी कहानी को बारीकी से जानेंगे। ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट के ऊपर सुरक्षा जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। वर्षों पुरानी विरासत आज पूरी तरीके से झकझोर कर रख देगी। हजारों रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं। अंदर जाओगे तो एक डरावना रहस्य बनेगा। 3 से 4 सीढ़ियां चलेंगे और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। एक समय बहुत गहरी सुरक्षा हुआ करती थी और ये है अंदर का एंट्रेंस एरिया, जिसमें एक डरावना माहौल बन रहा है। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें आज दिखाई दे रही है, क्योंकि छतों को बक्की मारने पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। एक मंजिल इसके दहखाने भी बने हुए हैं, रहस्यमय कुआं भी बना हुआ है। सब कुछ बारी बारी से हम देखने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके दूसरे खंड में जाएंगे तो यहाँ पर 3 मेहराब वाले दरवाजे, इसके ऊपर भी कुछ दरवाजे, लेकिन सिर्फ दीवारें और दरवाजे ही दिखाई देंगे, छत तो कहीं कहीं दिखाई देंगी। आ जाइए, ये भी एक बड़ा कोर्टयार्ड बना हुआ है। अंदर आएंगे तो ये पानी वगैरह की निकासी के लिए बनाया गया था उस समय। और इस तरफ देखिए तो काफी बेहद खूबसूरत 3 से 4 मंजिली ये इमारत हमें दिखाई दे रही होगी। हर तरफ दीवारें मोटी मोटी आपको दिखाई दे रही होंगी। बेहद सुंदर चित्रकारी और इसकी जो बनावट है ना, मन को मोह लेने वाली है। इन दरवाजों को देखकर ही प्रतीत होता है कि उस समय यहाँ का क्या नजारा हुआ करता होगा। शायद ये वो स्थान रहा होगा जहाँ पर गुलबाई नृत्य किया करती होंगी और राजा सावंत सिंह उनके नृत्य के दीदार किया करते होंगे, उनके हुस्न का दीदार किया करते होंगे। क्योंकि कहते हैं कि गुलबाई के हुस्न को देखकर राजा सावंत सिंह पूरी तरीके से उनके प्यार में अंधे हो गए थे और उन्होंने अपना बेशुमार खजाना गुलबाई को सौंप दिया था। आलीशान महल सिर्फ गुलबाई के लिए उन्होंने बनवाया था। आ जाइए, इस तरफ तो एक और दरवाजा है जो आज ताला लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो बेहद सुंदर चित्रकारी यहाँ पर बनी हुई है जो तकरीबन 200 वर्ष पुरानी है। ऐसा लगता है कि 200 वर्ष पहले शायद गुलबाई इन्हीं कक्षों में रहा करती होंगी। एक डरावना एहसास बन रहा है। ऊपर देखोगे तो लोहे के गाटर लगे हुए हैं और लकड़ी के पटिए डले हुए हैं। एक अलग प्रकार का छत डला हुआ है। इस छत को बनाने वाले कारीगरों को भी सलाम, जिन्होंने इतना आलीशान छत डाला कि 200 वर्ष बाद भी आज बेहद सुंदर प्रतीत होता है। लेकिन बताया जाता है कि लोग बागों ने यहाँ पर कई दफे खजाने खोदने की कोशिश की, लेकिन गुलबाई की आत्मा तलवार लेकर उनके ऊपर हमला कर देती है। इस तरफ आइए तो कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो शायद आपको डरा दे। आ जाइए भाई, रहस्यमय विरासत और रहस्यमय किला है ये देखिए। इधर जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है जिस तरफ, यहाँ पर एक ऐसा अंधा कुआं है जिस कुएं में कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं जाता है। दोस्तों, अभी हमने गुलबाई की इस वीरान विरासत को देखा, इस तरफ के 2 मंजिला कक्षों को देखा और सुरक्षा पॉइंटों को देखा, लेकिन अब हम उस स्थान को आपको दिखाने वाले हैं जहां पर बताते कि राजा सावंत सिंह जब उनके ऊपर हमला हुआ तो सारा खजाना गुलबाई के हवाले के सुरंग के माध्यम से रख कर गए थे। राजा सावंत सिंह तो इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका खजाना यहीं पर रखा रहा। गुलबाई की आत्मा आज भी उस खजाने का पहरा देती है। 3 मंजिल नीचे यानी तहखानों में हमें उस खजाने को देखने के लिए जाना होगा। आज लोग बाग तो वहां पर नहीं जाते, लेकिन किसी तरीके से हम रिक्स लेकर वहां पर जाएंगे। हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, सिर्फ आप लोगों को वो जगह दिखाना चाहते हैं। देख सकते हो कितना आलीशान विरासत आज लग रही है। देखने में ऐसा लगता है कि एक समय हजारों दास दासियां गुलबाई की सेवा करते होंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा गुलबाई का नृत्य देखने के लिए आते होंगे। लेकिन अगर इतनी खूबसूरत थी तो राजा ने उन्हें इतनी बड़ी विरासत क्यों सौंपी थी? क्यों राजा ने उनसे प्रेम विवाह नहीं किया? वो कहानी भी हम आपको बताएंगे। आ जाइए, यहां से अब हमें नीचे उस सुरंग में जाना होगा जहां पर सारे रहस्य छुपे हुए हैं।
गौर से देखिए इस सुरंग को। ये इस तरीके का एक रास्ता है, इससे हमें काफी नीचे जाना होगा। आ जाइए भाई। ये जो रास्ता है ना, ये उसी रहस्यमय जगह के पास जाता है भाई, और हजारों रहस्य यहीं पर छुपे हुए हैं। यहां से 3 मंजिल नीचे तक आप जा सकती हैं। ये गौर से देखिए, यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, किस तरीके का छत डला हुआ है, और इसके नीचे लास्ट में वहां से एक दरवाजा है जो और भी 1 मंजिल तल नीचे जाता है। ये लोग बागों ने शायद इन छतों को नुकसान पहुंचाया, तोड़ने की कोशिश की। काफी सारे टूटे अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे। थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें क्या? थोड़ा अंदर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए भाई। बताते हैं कि इसके एक और मंजिल नीचे सारा खजाना रखा होने की बात है। ये सारे इसके जो है ना कक्ष, ये सारे इसके जो कुछ लकड़ियां है ना, ऑटोमेटिक टूट कर गिर रही, क्योंकि काफी वर्षों पुराना छत हो चुका है। आ जाइए भाई। ये देखिए 1 मंजिल नीचे जाने वाला रास्ता, रहस्यमय रास्ता जो आप देख रहे हो ना, 1 मंजिल नीचे आपको लेकर जाएगा, लेकिन उसके नीचे जाकर कोई भी लौटकर वापस नहीं आता। इसीलिए कोई भी इसके अंदर जाने से पहले 1000 बार सोचता है। यहीं पर राजा सावंत सिंह का जो खजाना है उसको रखा गया था, और गुलबाई की आत्मा आज भी वहां पर पहरा दे रही है। भाई यहाँ से थोड़ा निकलते हैं, क्योंकि एक अलग ही यहाँ का माहौल है डरावना, और ये छत भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूटने की कगार पर है। आ जाइए भाई। इस तरफ भी थोड़ा एक दरवाजा बना हुआ था जो आज बंद है, शायद कहीं के लिए जाता था एक समय। सीढ़ियों को चढ़कर हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया गुलबाई का वो रहस्यमय तहखाना, लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमय कुआं भी है जिसमें कई सुरंगें बनी हुई हैं, और उन सुरंगों के भी अपने अपने रहस्य। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनके छत या तो टूट चुके हैं, या फिर ऐसा रहा होगा कि राजा ने इन सभी छतों को डलवा ही नहीं पाया और राजा इस संसार को छोड़कर चले गए। सिर्फ दीवारें हैं जो बेहद मजबूत है, और अगर दीवारें इतनी मजबूत है तो छत भी मजबूत होंगे। आ जाइए थोड़ा यहां से चलते हैं। यहां से नीचे चलकर हम उस रहस्यमय कुएं को भी दिखाना चाहते हैं। आ जाइए। आ जाइए भाई। काफी नीचे है कुआं। आ जाइए। हर तरफ रहस्यों का भंडार। यह किला अपने आप में एक पहेली है। आ जाइए भाई। कई दरवाजे राजा ने सिर्फ इसलिए बनवाए थे ताकि मुश्किल वक्त में। तो अभी हम वो रहस्यमय कुआं आपको दिखाने वाले हैं जिसमें कई सुरंगें हैं और राजा के खजाने का रहस्य भी छुपा हुआ है। बहुत से नीचे देखिए तो एक रास्ता नीचे से गया हुआ है, लेकिन आज वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आपको ऊपर से दिखाना चाहते हैं। इस कुएं को गौर से देखिए। यहाँ से ऊपर से जो आपको कुआं दिखाई दे रहा है ना, किला बिल्कुल नजदीक में लगा हुआ है। किले से ही सीधी सुरंग आती है इस कुएं तक, और इस कुएं से कहां तक जाती है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इस कुएं में भी कई रहस्य होने की बात कही गई है। एक समय इस कुएं के ऊपर भी कुछ कमरे हुआ करते थे, वक्त की मार ने आज इन्हें तोड़ मरोड़ कर रख दिया। दोस्तों रहस्यों का भंडार इसे कहा जाता है, लेकिन अभी भी इस किले की कुछ खास जानकारी मैं आपको और दिखाने वाला हूं। आ जाइए दोस्तों, गौर से देखिए। ये सारे बुर्ज है, बुर्जों पर सैनिक खड़े रहा करते थे। अगर कोई शत्रु यहां से चढ़ाई करने की कोशिश करे ना, तो ऊपर से खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाला जाता था। सीधा टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। कितनी बेहतर सुरक्षा दृष्टि हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, लेकिन राजा महाराजाओं ने अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी एक चाहने वाली वेश्या के लिए भी इतनी आलीशान सुरक्षा की, तो जाहिर सी बात है कि वेश्या कोई खास होगी, बेहद खूबसूरत होगी, तब तो राजा ने इतनी सुरक्षा दृष्टि उसकी की थी। आ जाइए दोस्तों, अभी तक तो हमने इस किले को आपको एक अलग नजरिए से दिखाया। अब छत पर पहुंचकर इसका पूरा दृश्य दिखाना चाहते हैं। आ जाइए। छोटे मोटे कक्ष सैनिकों के लिए थे। दोस्तों अब गौर से देखें इस विरासत को। अभी हम इसके छत पर हैं। 3 से 4 मंजिल और 5 मंजिल तक भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, लेकिन किसी भी दीवार पर छत देखने को नहीं मिलता है।
सिर्फ एक से दो मंजिल पर ही छत देखने को मिलती है। दोस्तों, या तो 200 सालों में ये सारे छत ढह गए या फिर राजा ने इन छतों को डलवा ही नहीं पाया। अब हम बात करते हैं कि राजा सावंत सिंह को उस वेश्या गुलबाई से इश्क कैसे हुआ। क्या वेश्या गुलबाई इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजा भी उनके ऊपर अपना दिल हार बैठे। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा सावंत सिंह भेष बदलकर अपनी जागीर का पूरा भ्रमण कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि राज्य में क्या कैसा चल रहा है, कहाँ के लोग दुखी है, कहाँ के लोग सुखी है। राजा सावंत सिंह भेष बदलकर अपनी पूरी जागीरों का भ्रमण कर रहे थे तो अचानक एक जगह वो देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। राजा सावंत सिंह ने जब ये देखा कि भीड़ लगी हुई है तो राजा सावंत सिंह भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। वहां पर खड़े होकर वो देखते हैं तो एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसके गुलबाई के नाम से जाना जाता है, वह बहुत सुंदर नृत्य कर रही है। गुलबाई नृत्य करके लोगों का मन बहला रही है और लोग उसे थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे। राजा सावंत सिंह ने जैसे ही उस गुलबाई का नृत्य देखा तो उसके दीवाने हो गए, क्योंकि बेहद खूबसूरत जवानी से भरपूर वो गुलबाई हुआ करती थी। राजा सावंत सिंह उसी वक्त उस पर अपना दिल हार जाते हैं और फिर अपने मंत्री सेनापतियों से कहकर गुलबाई को अपने अड्डे पर बुलाते हैं। गुलबाई जब राजा सावंत सिंह की विरासत में आती है तो राजा सावंत सिंह कहते हैं कि ऐसे तुम कितना कमा लोगी और आखिरकार ऐसे कब तक तुम्हारा जीवन चलेगा। गुलबाई कहते हैं कि महाराज क्या करूं, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। राजा सावंत सिंह जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम पूरा जीवन मेरी प्रेमिका बनकर रहोगी। गुलबाई जो होती है वो कहती है कि महाराज आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है, अगर आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं सारा जीवन आपकी दासी बनकर रहूंगी। राजा सावंत सिंह गुलबाई से कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा जीवन तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाकर रखूंगा, अपनी पत्नी के बराबर प्रेम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि राजा सावंत सिंह की उम्र काफी हो चुकी थी। गुलबाई जो होती है राजा सावंत सिंह के प्रेम को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद राजा सावंत सिंह इस आलीशान किले को गुलबाई के लिए बनवा देते हैं। गुलबाई यहाँ पर रहने लगती है और समय समय पर राजा सावंत सिंह एक सुरंग के माध्यम से इस किले में आया करते थे। राजा सावंत सिंह हर रोज गुलबाई का नृत्य देखते, उसके साथ समय बिताते और धीरे धीरे ये इश्क बढ़ता गया। राजा सावंत सिंह को गुलबाई पर इतना भरोसा हो जाता है कि वो अपना बेशुमार खजाना भी उसके हवाले कर देते हैं ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, क्योंकि राजा को पता था कि गुलबाई जो है वो खजाने की रक्षा पूरी तरीके से कर सकती है। इसके बाद समय धीरे धीरे जब गुजरता है तो एक दिन राजा तो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, खजाना रखा हुआ रह जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब गुलबाई की भी मौत हो जाती है तो गुलबाई की आत्मा उस खजाने का पहरा देने लगती है और उसके बाद ये विरासत वीरान होती जाती है। समय अंग्रेजों का आ जाता है और उसके बाद विरासतों का क्या हाल हुआ वो आपको भी पता है। आज भी कई तरह की किंवदंतियां यहाँ पर फैली हुई है कि एक वेश्या गुलबाई की आत्मा यहाँ पर पहरा देती है, तो कई तरह की ऐसी बातें भी फैली हुई कि खजाना यहाँ पर है या भूत प्रेत, कई बातें यहाँ पर हमें सुनने को मिली है। लेकिन आज देख सकते हो ये वीरान विरासत अपने आप में एक बेहद सुंदर है। एक समय जब इसमें लोग बाग रहा करते होंगे तो क्या नजारा यहाँ पर बनता होगा, कितना सुंदर नजारा यहाँ पर लगता होगा और कितना पैसा उस समय इस विरासत को बनाने में खर्च हुआ होगा। ये जाहिर सी बात है कि जब गुलबाई यहाँ पर रहा करती होगी तो तकरीबन 200 से 400 लोग जरूर यहाँ पर रहा करते होंगे। उसी हिसाब से इतने सारे कक्ष भी आज बने हुए हैं। लेकिन वक्त की मार हर चीज को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। आज वक्त की मार जब इस विरासत पर पड़ी तो आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और अपने गुजरे हुए कल के लिए रो रही है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। मैंने वक्त का एक काफी सुंदर दौर देखा है। पहले खुला रहता था तो इस दरवाजे से राजा महाराजाओं की एंट्री हुआ करती थी, क्योंकि 2 दरवाजे हुआ करते थे। मुश्किल वक्त में यहाँ पर से भागने के लिए भी और अंदर आने के लिए भी। सारे छत एक जैसे डले हुए, बेहद मजबूत दीवारें, तकरीबन 10 फुट चौड़ी दीवारें हैं, तो बरसों तक ऐसी ही खड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीवारों के अंदर कहाँ क्या रहस्य छुपा हुई है कोई नहीं जानता। यहाँ पर आइए, एक रहस्य तो मैं यहीं पर आपको उजागर किए दे रहा हूँ। ये देखिए कितनी गहराई तक ये कक्ष बने हुए, यहाँ से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ से एक नीचे के लिए सुरंग गई हुई है, देख सकते हो कमरे में सुरंगें निकल रही है, कई तरह के रहस्य निकल रही है, क्योंकि 200 वर्ष पुरानी बेहद रहस्यमय विरासत है। हर एक कमरे में खजाना होने की बात कही गई है, लेकिन जिसने भी खजाने के बारे में सोचा उसकी जान ही चली गई है। ऐसी कई वारदातें यहाँ पर हो चुकी है। भाई यहाँ की जानकारी से पूरी तरह से परिचित है और भाई ने जब हमें बताया
तो हम लोग भी एकदम से चौंक गए। वास्तव में किला बेहद रहस्यमय है। आ जाइए भाई। दोस्तों आखिरकार इस विरासत, इस किले को देखकर आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।